जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऋषि एजुकेशन में। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल स्पीच है, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। दोस्तों, कोशिश उससे ज़्यादा करनी है आपको, तभी जो है सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की अन्य रचनाएं द शैडो लाइन्स, द ग्लास प्लेस, लविश ट्रियोलॉजी, द ग्रेट डेरनोजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सतरिया नृत्य के जनक कौन है? महापुरुष श्रीमानता शंकर देव 15वीं शताब्दी के हैं। असम, सतरिया नृत्य असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य 2006 में इसे शामिल किया गया है। फादर ऑफ मणिपुरी डांस गुरु बिपिन। मणिपुरी डांस मणिपुर का है और फादर कहा जाता है गुरु बिपिन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, असद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? असद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? आंसर है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा के वादक और भी हैं, वो सबका नाम है, तो सबका नाम देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। असित कुमार बनर्जी, बहाउद्दीन दागर, जिया महुद्दीन दागर, हिंदराज दिवेकर, ज्योति हेगड़े, बंदे अली खान, मुराद खान, नौबत खान, उमराव खान, रजब अली खान, वजीर खान, बिंदु महादेव पाठक। क्वेश्चन नंबर 4, मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है? मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है? आंसर है सूर्यदेव की पूजा की जाती है दोस्तों मकर संक्रांति में। क्वेश्चन नंबर 5, मणिपुरी नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? मणिपुरी नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर है राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? आंसर है इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की रोशनी की कमी से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? सूर्य की रोशनी की कमी से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस स्थित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फटफ ने 19 अक्टूबर 2022 को किसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? आंसर है पाकिस्तान को। आइए जान लेते हैं फटफ की स्थापना 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। फटफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करता है। एक संस्था है दोस्तों फटफ जो है आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड विजेता कौन है? ये क्रिकेटर में पूछा है दोस्तों कि 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड विजेता कौन है? क्रिकेटर में SSC-MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड का नाम जो पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। टोटल 12 लोगों को यह अवार्ड दिया गया दोस्तों। 2021 में टोटल 12 लोगों को अवार्ड दिया गया है। पहले नंबर पे है नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में, PR श्रीजेश हॉकी में, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग में, सुमित अंतल पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में और 8वां नंबर है कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में, मिताली राज क्रिकेटर में, सुनील छेत्री फुटबॉल में और 12 मनप्रीत सिंह हॉकी में। तो क्या दोस्तों पूछा है हमारा क्रिकेटर में? तो क्रिकेटर में कौन है? क्रिकेटर में मिताली राज क्रिकेटर में मेजर ध्यानचंद अवार्ड की विजेता कौन है? तो मिताली राज हमारे क्रिकेटर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर है
धनंजय वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 से हैं। और 49वें कौन थे? यू ललित 49वें नंबर के थे। और फर्स्ट सिजाई कौन थे? हीरालाल जैकी सुंदास कानिया। हीरालाल जैकी सुंदास कानिया ये फर्स्ट थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य यूटी में नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा 3 नगर निगमों को विलय किया गया है? 3 नगर निगमों को विलय किया गया है। आंसर है दिल्ली में 22 मई 2022 को विलय किया गया। दिल्ली में 22 मई 2022 को विलय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? आंसर है संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिशें दी जा सके। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई भारत में आया। ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को मुंबई भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, चार्टर एक्ट 1793 क्या है? इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक जारी रखा या बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आंसर है मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई। कुषाण वंश 30 से 375 एडी के संस्थापक कुजूल कड़फिसेस था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुरा थी। कुषाण वंश की राजधानी प्रथम पेशावर, पुरुषपुरा, मथुरा बन गई। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान क्या कहलाता है? बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान क्या कहलाता है? आंसर है बौद्ध मठों को विहार कहते हैं जिसमें भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में नहीं है? पुरातात्विक स्थल भारत में नहीं। आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जहाँ से नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर है सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में 5 महासागर निम्न हैं। पहला है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन 50.1% इसका आयतन है। अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशियन 23.3% इसका आयतन है। हिंद महासागर इंडियन ओशियन 19.8% ऑफ वॉल्यूम इसका आयतन है। अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर साउथर्न ओशियन 5.4% ऑफ वॉल्यूम है। 5वें नंबर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन 1.4% ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 18, मुरमुगाओ पोर्ट, मुरगांव बंदरगाह कहाँ पर है? मुरगांव बंदरगाह कहाँ पर है? आंसर है गोवा में। प्रमुख बंदरगाह राज्य, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। अन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। मुरगांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS में 2023 में। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत की रैंक क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत की रैंक क्या है? रैंक या स्थान क्या है? आंसर है 7वें नंबर पे। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है भारत का। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश क्रम से हैं। पहला नंबर रूस का है 1,70,98,250 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूनाइटेड स्टेट 98,31,510 वर्ग किलोमीटर है। 5वें नंबर पे है ब्राज़ील
और छठे नंबर पर आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत की रैंक क्या है? 7वें नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है दोस्तों? आंसर है दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। और स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। पहला है भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ स्थल भूमि सीमा साझा करता है भारत। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? आंसर 1951 से 1981 को 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है 1901 से 1921। 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल 40 आंसर है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंक है? कौन पब्लिक सेक्टर की बैंक है? तो पब्लिक सेक्टर की दोस्तों 12 बैंक है। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक 1984 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 ईस्वी में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। छठवां नंबर का बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। सातवां है कैनरा बैंक 1906 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। इंडियन बैंक 1907 में। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में। 12 नंबर का यूको बैंक 1943 में। ये सब पब्लिक सेक्टर की बैंक है दोस्तों, और इनका जो साइड में यह स्थापना दिया गया है, कब इनका स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय धावक कौन है? भारतीय धावक कौन है? आंसर मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक है। इनकी पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी पुस्तक है मिल्खा सिंह की। क्वेश्चन नंबर 25, तृतीय उपभोक्ता में कौन से जीव आते हैं? तृतीय उपभोक्ता में कौन से जीव आते हैं? दोस्तों तृतीय उपभोक्ता में गिद्ध, गिरगिट, लोमड़ी, सांप, ये सब तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। और द्वितीय में आते हैं जैसे मांसाहारी वाले जैसे शेर। और प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं गाय, भैंस, हिरण। और उत्पादक होने इसके पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो गाय, भैंस, हिरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है आर्टिकल नंबर 2021। 2021 को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी? भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? आंसर है मान सिंह। अकबर का सेनापति मान सिंह था। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।